Students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you few applications of osmosis in our daily life. Now let's begin with our lecture. Explanation of some phenomenon on the basis of osmosis. Osmosis के basis पर कुछ phenomena को हम explain करेंगे. सबसे पहला फिनोमिना है कि रॉ मैंगोज, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं इनटू पिकल, अचार में, व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन. जब कच्चे आमों को कॉमन सॉल्ट, नमक के सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं. अचार में हमने देखा होगा जो आम है वो पिचका हुआ होता है. वो क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर. ऐसा इसलिए होता है कि पानी बाहर आ जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ मैंगोज. आम की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जो उनके अंदर का जूस या वाटर है वो बाहर आ जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण. तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से आते हैं. आपको ये दे दिया जाएगा कि वाई रॉ मैंगो श्रिवल व्हेन प्लेस्ड इनटू ब्राइन सोल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन. तो आपको उसका आंसर लिखना है दिस इज ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर. ऐसा पानी के बाहर की तरफ फ्लो की वजह से होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ मैंगोज ड्यू टू ऑस्मोसिस. नेक्स्ट है मुरझाए हुए फूल दोबारा खिल जाते हैं, रिवीव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर. विल्टेड फ्लावर्स रिवीव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर. क्यों भाई? मुरझाए हुए फूलों को जब हम पानी में रखते हैं तो खिल क्यों जाते हैं? उनके अंदर पानी भर जाता है जिसके कारण वो खिले खिले दिखाई देते हैं. देखिए, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इनटू द फ्लावर्स. ऐसा इसीलिए है कि फ्लावर्स के अंदर वाटर आ जाता है थ्रू देयर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस. नेक्स्ट है सिकुड़ी हुई गाजर जो है, लिम्प्ड कैरेट्स बोलते हैं हम जिसको. सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. लिम्प्ड कैरेट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में अपना मॉइस्चर खो देती हैं और सिकुड़ जाती हैं. तो वो दोबारा से पानी में डाल दें तो खिली खिली दिखती हैं. क्यों? उनके अंदर भी पानी आ जाता है ऑस्मोसिस के कारण. लिम्प्ड कैरेट्स बिकम फर्म अगेन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर. व्हेन कैरेट्स आर प्लेस्ड इन वाटर, water flows into them due to the osmosis. जब हम कैरेट्स को पानी में रखते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण उनमें पानी आ जाता है जिसके कारण वो फूली फूली दिखाई, खिली खिली दिखाई देने लग जाती हैं. मीट को या कटे हुए फ्रूट्स को सिक्योर रखने के लिए मीट, मांस को या कटे हुए फ्रूट्स को सिक्योर रखने के लिए हमें उसके ऊपर सॉल्ट का सोल्यूशन या शुगर का सोल्यूशन लगाना पड़ता है. सॉल्ट का सोल्यूशन मीट पे क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं कि सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है जब वो मीट पे लगाया जाएगा, जो बैक्टीरिया है मीट को जो स्पॉइल कर रहा था, वो बैक्टीरिया सॉल्ट सोल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही ऑस्मोसिस के कारण अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अपनी स्किन से सारा अंदर का जो वाटर है वो छोड़ देगा और खुद मर जाएगा. ठीक है. हम ये छोटे बचपन में होते हैं जब बरसात के मौसम में जो स्नेल्स निकलते हैं, रेंग के चलने वाले केंचुए, उनके ऊपर कई बार नमक डाल देते थे, वो वहीं पे मर जाते थे. क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए क्योंकि नमक डालने से उनकी बाहर की स्किन वैसे गीली तो होती है, बारिश का मौसम है, उनके ऊपर हम नमक डाल देते हैं तो बाहर हो जाता है सॉल्ट का सोल्यूशन. बाहर वाला सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो इसलिए अंदर से जो सॉल्वेंट, उनकी बॉडी का जो पानी है वो बाहर आ जाता है और वो मर जाते हैं. देखिए, ऐसा ही मीट को स्पॉइल करने वाले बैक्टीरिया के लिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है. कसाई सुबह सुबह अगर 2 या 3 बकरों को हलाल कर देता है, सोचता है पूरे दिन इसका मीट बेचना तू, तो डेड बॉडी हो गई है वो, तो पूरे दिन में तो वो सड़ उठेगी. तो वो क्या करता है, उसके ऊपर बार बार वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन स्प्रिंकल करता रहता है. वाटर डालने से वो फूला फूला दिखेगा और सॉल्ट सोल्यूशन डालने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा. अगर बैक्टीरिया क्रिएट हो रहा है तो बैक्टीरिया तुरंत मर भी जाएगा. देखिए, ऑस्मोसिस है ये सब कुछ.
प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड दैट ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर। फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम शुगर सोल्यूशन यूज करेंगे। दिस इज बिकॉज द बैक्टीरियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग देम लूजेस वाटर। जो बैक्टीरिया स्पॉइल कर रहा है मीट को वो पानी छोड़ देगा इन द सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट ड्यू टू ऑस्मोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ इट श्रिवल्स एंड डाइज, जिसके रिजल्ट से वो सिकुड़ जाएगा और मर जाएगा। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा बर्गर, चाउमीन, इस तरह के ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से लोगों में पफनेस आ जाती है, फुलावट आ जाती है, हद से ज़्यादा मोटापा आ जाता है, उनकी स्किन लटकने लग जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी ऑस्मोसिस के कारण है। हमारी स्किन की, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स में और सेल्स के बीच के स्पेस में पानी ज़्यादा भर जाता है, जिसके कारण फुलावट आ जाती है। देखिए ध्यान से, क्या है, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड। जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं या नमकीन खाना खाते हैं, डेवलप स्वेलिंग, उनमें सूजन सी आ जाती है और पफनेस या फुला फुलापन आ जाता है, फुलावा आ जाता है, ज़्यादा फुलावट आ जाती है ऑफ देयर टिश्यूज, उनके टिश्यूज की। अ डिजीज कॉल्ड एडिमा, इस बीमारी को हम एडिमा कहते हैं, EDEMA, एडिमा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। दिस इज, ऐसा क्यों होता है, ये आंसर है, ये रीजन है। दिस इज ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द टिश्यूज ऑफ सेल, इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण टिश्यूज में या सेल्स में या सेल्स के बीच के स्पेस में पानी भर जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर काफ़ी लॉजिकल बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला ऑस्मोसिस था। अब हम ऑस्मोसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूबिक, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, 0.200 लीटर। ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये एक्वस सॉल्यूशन भी प्रोटीन का है, इसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला है, यानी कि प्रोटीन यहाँ सॉल्यूट है। और मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व WB कितना है, 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। आपको पाई गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, मास ऑफ प्रोटीन निकालिए, R मोलर मास पूछ रहा है वो आपसे। R गिवन है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ा है, MB इज इक्वल WB RT डिवाइडेड बाय पाई V। हमें कुछ नहीं करना, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। WB की वैल्यू जो है वो 1.26 है, 1.26। R 0.083 टेम्परेचर 300 केल्विन है, अपॉन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर वो है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। इंटू V, वॉल्यूम आपको गिवन है 0.200 लीटर। अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 61039 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें बोला गया है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें पाई कैलकुलेट करना है एट 273 केल्विन। टेम्परेचर गिवन है 273
केल्विन। ऑफ अ 5% सोल्यूशन, तो अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है तो 5 ग्राम हो गया यूरिया, मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास है 60, मोलर मास MB 60 ग्राम पर मोल गिवन है आपको, ठीक है। और जनरली ये सोल्यूशन इन वाटर है तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हम 1 ग्राम लेकर चलते हैं। 100 ग्राम अगर सोल्यूशन हुआ तो उसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 ग्राम का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर यहां से हमें पाई कैलकुलेट करना हो दैट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट करने के लिए हमें लेना पड़ता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर R इंटू टी, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम है, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब जिसे हमने 0.1 लीटर लिख लिया है कन्वर्ट करके, R की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर 273 है, टेम्परेचर है 273। इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे हमारा आंसर होगा 18.68 ATM, इतना प्रेशर बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर।